तो अब जो है आगे बढ़ाते हैं अगला लेक्चर। तो पिछले क्लास में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सारा चीज़ डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। क्या डिस्कस करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तो इसमें जो है ये हालांकि आप लोग के सिलेबस में भी नहीं है, आगे की बात है, लेकिन फार्मूला सब जो लिखा रहे हैं इसे याद रखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तो तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। तो लेट ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर। ए बी सी तीन वेक्टर लिया, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय, तब उसके वेक्टर प्रोडक्ट को जो डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड डिफाइन एज, उसको परिभाषित जो किया गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, या आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू अगर बोलेंगे तो ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो ये आपका फॉर्मूला। एक और बात ध्यान दें, हम लोग इसे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्यों बोले? वेक्टर प्रोडक्ट ये इसीलिए बोले, यहाँ देखिए, क्योंकि बी क्रॉस सी करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा, ये पूरा वेक्टर, ये भी वेक्टर, और ये जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर ही होता है, इसीलिए हम इस तीनों को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर बोलते हैं। तो इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, चार वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। तो उसको समझें। लेट ए बी सी एंड डी आर फोर वेक्टर, then their scalar product is denoted by A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D and define as A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D इक्वल टू A डॉट C A डॉट D B डॉट C B डॉट D का डिटर्मिनेंट। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, ए बी सी एंड डी आर फोर वेक्टर, ये चार वेक्टर लिया ए बी सी और डी। तो चारों के
स्केलर प्रोडक्ट को जो है हम लोग डिनोट करते हैं A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। तो इसे हम लोग देखिए स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। देखिए A क्रॉस B करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, C क्रॉस D भी करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, लेकिन जब वेक्टर और वेक्टर का जब डॉट करते हैं तो वो स्केलर आता है। इसीलिए हम इस पूरे को स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D का जो डेफिनेशन होता है, फॉर्मूला होता है, A के साथ दोनों में डॉट करेंगे और पहला रो में A डॉट C A डॉट D, B के साथ फिर B डॉट C B डॉट D, और दोनों रो में रखकर एक डिटर्मिनांट निकाल लेना है। जैसे इसका डिटर्मिनांट निकालिएगा तो इसका जो है डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा कितने वेक्टर का, 4 वेक्टर का। ये भी बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। हम लोग पहले जो है 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पढ़े, अब जो पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को समझिए। उसी ढंग से लेट A B C and D आर 4 वेक्टर्स, 4 वेक्टर लिया A B C D, देन तब देयर वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इज denoted by A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D and defined as A क्रॉस B C क्रॉस D बराबर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A C D इंटू B माइनस B C D इंटू A, या आप ये भी बोल सकते हैं A B D इंटू C माइनस A B C इंटू D। ये दोनों फार्मूला वैलिड है। तो देखिए क्या है ये फार्मूला में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर के लिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर से क्यों बोले इसको भी समझिए। माना A B C and D आर 4 वेक्टर्स, A B C D 4 वेक्टर लिए, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट, जो उसका वेक्टर प्रोडक्ट है उसको जो डिनोट किया जाता है A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D। ये समझ इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोले। A क्रॉस B करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, C क्रॉस D करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, और 2 वेक्टर का जब क्रॉस करेंगे तो फिर वेक्टर ही आएगा, इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट पड़ा। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो हुआ उसका डिफाइन देखिए कैसे किया गया है, एंड डिफाइन एज A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D का जो फॉर्मूला हुआ, इसका लिखने का तरीका देखिए क्या है। तो A को लिए फिर CD को लिए, A C D उसको ट्रिपल प्रोडक्ट में बंद किया, B को बाहर भी लिखा, फिर माइनस, पहले जो है कि हम
ए सी डी लिए, बी को बाहर किया, बी सी डी लेंगे, फिर ए को बाहर करेंगे। फिर उसी तरह से इसमें देखिए क्या किया गया है, ए बी फिर डी को लेना है, सी बाहर, फिर ए बी सी को लेना है, डी बाहर। इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर का। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कुछ जो है स्टार पॉइंट दे के लिखे, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी होगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा 2 टाइम्स ए बी सी। इसे प्रूफ भी करें। इसे जब करेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको एल एच एस को लेके चला, ठीक है। अब जो है ये पूरा ए हुआ, ये पूरा बी हुआ, ये पूरा सी हुआ। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे दे दें, चूंकि ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसी आधार पर ये पूरा को ए, ये बी, ये सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए प्लस बी डॉट, सब में क्रॉस करें, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ब्रैकेट का यूज करें, इसके और ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी, तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, कारण दे चूंकि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो ए के साथ सब में फिर डॉट होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। फिर बी के साथ करें, बी के साथ करेंगे तो बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए। अब देखिए क्या होगा, देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप ए बी सी लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको देखिए ए बी ए है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी ए लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी का काम ए करा था, ए ही दिया। उसी तरह से
इसको भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए सी ए लिखना होगा, क्योंकि सी का काम ए ही कर रहा है। इसे भी बी बी सी, और इसे बी बी ए, और इसे बी सी ए लिखेंगे। इतना, कहीं को दिक्कत फिर से ध्यान दें। इसमें जो है एक ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग ए बी सी लिखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, क्योंकि ए बी सी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इस चीज़ को आप ये लिख सकते हैं, वही काम किया। इस चीज़ को ये लिखा, सबको वही काम किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, ये तो यही रह जाएगा। अब यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं, ए बी सी रह गया। इसका मान देखिए 0 हो जाएगा, क्योंकि दो एंट्री समान है। और एक प्रॉपर्टी बताए थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर दो एंट्री समान हो तो उसका मान 0। ए बी ए दो गो एंट्री समान है, ये भी मान 0 हो गया। अब देखिए ए सी ए, ये भी 0 हो जाएगा, दो एंट्री समान है। बी बी सी, ये भी 0, ये भी 0, बी बी ए है। और यहाँ पे जो है, सॉरी, यहाँ बी सी ए होगा, और बी सी ए को हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है जो होता है ए बी बी सी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, तीनों बराबर होता है। अब यहाँ पे जो दो फैक्टर बचा सेम, दोनों को ऐड करेंगे, ए बी सी के बराबर हो जाएगा। यही मेरा RHS का प्रूफ हो गया। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें प्रूव करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस, पहले प्लस था, इस बार क्रॉस, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए रहे। इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ए बी सी का होल स्क्वायर, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। इसे प्रूफ करें, प्रूफ करेंगे तो एल एच एस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। इसका जो फॉर्मूला जब लिखेंगे प्रोडक्ट का जो होगा, देखिए क्या होगा। तीन वेक्टर है, ये पूरा ए माने, इसको बी लेके चलिए, इसको सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हो गया आपका। नहीं, ये पूरा हुआ बी, ये पूरा हुआ सी। इसे जब हल कीजिएगा, ये बी है, ए क्रॉस बी। देखिए अब ये वेक्टर ट्रिपल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर है, नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट है 4 वेक्टर। इसका लिखने का तरीका क्या बताई थी? अगर इसमें बी को लेते हैं तो सी ए को लेना पड़ेगा, बी सी ए इंटू सी,
माइनस बी सी ए को लिया सी, अब जो है सी को लेंगे बी को छोड़ेंगे, सी सी ए इंटू बी, ये हो गया आपका। इसको इस तीनों को लिया, इसको छोड़ा, फिर जो है इस तीनों के लिए, फिर इसको छोड़ा। अब देखिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट, इसको देखिए तो हम बी सी ए है तो इसको ए बी सी लिख सकते हैं इनटू सी, और ये वाला पार्ट जीरो, क्योंकि दो एंट्री समान हो गया, गुना होगा तो जीरो हो जाएगा। ये वाला पार्ट ही खत्म हो गया। तो ए क्रॉस बी, ये तो स्केलर है, डॉट होगा सी के साथ, और ये ए बी सी इधर गुना में रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसका देखिए फॉर्मूला हो गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसको ए बी सी आप लिख सकते हैं। तो इसे आप ए बी सी लिख दें, फिर एक और फैक्टर बचा ए बी सी का, इसे आप लिख सकते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। प्लस बीच में रहता 2 इंटू ए प्लस ए बी सी स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट में था, क्रॉस आया तो आपका ए बी सी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज इतना ही रहने दीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट सारा एंड हो चुका है। अब अगला टॉपिक इस पे हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आज इतना, और जितना भी पढ़ा रहे हैं सबका वीडियो अंत तक देखें ताकि आप लोग को लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़े। और जो भी देखें सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोई भी अगर जो वीडियो बार बार डालते रहे नोटिफिकेशन खुद आ जाएगा और उसको देख कर आप कभी भी डील कर सकते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।